यस। हेलो गाइस। हाँ, नमस्ते सभी को। और आज हमारा सबसे आखिरी दिन है नवरात्रि का, जहाँ पे हम सबसे आखिरी 10वीं महाविद्या के बारे में बात करेंगे, माँ कमलात्मिका, जिन्हें हम माँ लक्ष्मी का तांत्रिक फॉर्म के रूप में पूजते हैं या उन्हें जानते हैं। सबसे प्रथम हम एक ध्यान से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हमारी जो भी ऊर्जा है वर्तमान में, हम उसे ग्राउंडिंग से हमारे साथ अलाइनमेंट में लाएंगे। सो आप अपने आंखों को बंद कीजिए और एक चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान और अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करें। एक दीर्घ श्वास लेते हैं और ध्यान की शुरुआत करेंगे। एक दीर्घ श्वास से अपने आप को माँ कमलात्मिका के साथ देखें, जहाँ पे एक बहुत सुंदर महल है, समृद्ध महल है, जहाँ पे सारी सुंदर चीजें, सुंदर वस्तुएं, कलाकृति, साहित्य और कला से भरी वीणा और बहुत सारी संगीत वाली, नृत्य वाली चीजें, उस भव्य महल में बहुत सारी चीजें हैं जो आकर्षित है, मनमोहित है, सुंदर है, समृद्ध है। जहां आपकी नजर जाती है वहां सभी जगह पे एक समृद्ध और बहुत सारा स्वर्ण से भरा, गोल्ड से भरा एक प्यारा महल देखे और उस महल के अंदर जाए, क्योंकि ये महल माँ का है, यानी कि हमारा है। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें इस जगह पर, क्योंकि आप माँ के बच्चे हो और आप अपने आप को देखें इस महल में, जहाँ पे एक सुंदर सा आसन है। वहां पे माँ आपको पुकार रही है, माँ आपको कह रही है कि आओ बच्चे मेरे पास बैठो। और माँ को देखिए कि माँ कमलात्मिका एक बहुत विशाल कमल पर बैठी है, जो कमल पूरे रूप से गुलाबी रंग का है और माँ उस पे गुलाबी वस्त्र धारे बैठी है। माँ बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा स्वर्णशील है। उन्होंने बहुत सारे आभूषण पहने हैं और आभूषण से भरी हुई उनके पास एक पेटी है, जहाँ पे बहुत सारे स्वर्ण, सोना, चांदी और डायमंड्स से भरे हुए और बहुत सारी चीजें जो माँ आपको भेंट कर रही है। माँ आपको बता रही है कि आप बहुत ज्यादा वर्दी हो, आप बहुत ज्यादा उनके लिए प्रिय हो। तो माँ आपको बहुत ज्यादा धन से यहाँ पे सम्मानित कर रही है। अपने आप को एक सुंदर वस्त्र में देखे और देखे कि आपने बहुत ज्यादा स्वर्ण से भरे आभूषण पहने हैं। और अपने बालों को देखे, अपने आप को देखे, एक घने बाल, सुंदर और सुंदर आंखें आपकी, और बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो आप माँ के साथ। माँ आपको सिखा रही है कि सुंदरता क्या है। माँ आपको सिखा रही है कि आभूषण और स्वर्ण से जो आप आभूषित हो, उसका क्या अर्थ है। माँ आपको बता रही है कि स्वयं में संपूर्ण महसूस करना क्या होता है। अपने आप को खोले, अपने आप को कंप्लीटली ओपन करे, अपने हृदय चक्र को ओपन करे, अपने आप को संपूर्ण समर्पित करे माँ के सामने।
धन को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को और सुंदरता को संपूर्णपणे स्वीकार करें। एक दीर्घ श्वास ले और अपने आप को माँ के साथ देखें। माँ आपको अपने गोद में बिठा रही है और देखें कि माँ अपने आप में ही इतनी ज्यादा संपूर्ण है कि आप उनके सहवास में आते ही आप खुद की दिव्यता को और गहराई से जान रहे हो, अपनी सुंदरता को और गहराई से जान रहे हो। आप जैसे भी हो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो और अपनी सुंदरता को भी। सो एक गहरी सांस ले और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें इस शरीर में और स्वीकार करें इस दिव्यता को जो आपका ही एक प्रतीक है। आप समृद्ध हो, सुंदर हो और संपूर्ण हो। तो अपनी आंखें खोले और एक दीर्घ श्वास ले और हम शुरुआत करेंगे माँ कमलात्मिका से। या तो It was very beautiful meditation. It's like I went into a visualization और बहुत ही peaceful था. And today I यस, have this lotus also. या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। Yeah, you can आई start. फील माँ कमलात्मिका हमें बताती है कि सुंदर होना और हमारे जो डिजायर्स है बहुत सारे, तो वो डिजायर्स रखना, दैट इज ऑल अबाउट यू आर ऑनरिंग। आप अपने आप को ऑनर कर रहे हो पहले। और दूसरी बात कि भगवान ने, ईश्वर ने सबको संपूर्ण और सुंदर बनाया है। तो हमारी सुंदरता जब हम उसे स्वीकार करते हैं तभी माँ कमलात्मिका के साथ आप कंप्लीटली अलाइनमेंट में होते हो। और अगर हम बात करें तो माँ कमलात्मिका हमें बताती है कि ऐश्वर्य का कितना ज्यादा महत्व है। जैसे हम अपने आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं तो हम इसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और बहुत सारे जो मॉन्क है, साधु सन्यासी है, वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो शक्ति का एक सेल्फ एक्सप्रेशन यह भी है कि वो समृद्ध, सुशील, संपूर्ण और सुंदरता और बहुत ज्यादा ऐश्वर्य में होना। ईश्वर एक ऐश्वर्य है, यानी ईश्वर का मतलब ही है कि वो बहुत ज्यादा ऐश्वर्य में है, बहुत ज्यादा समृद्ध है, खूबसूरत है। क्योंकि ईश्वर ने ना कभी कुरूपता बनाई है, ना कभी अगलीनेस को क्रिएट किया है। ईश्वर के नजर से हर चीज एक एक सुंदरता ही है, एक सुंदरता का प्रतीक है। अभी यहाँ पे हमारा नजरिया क्या है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिस्थिति को या ईश्वर की रचना को हम किस प्रकार देखते हैं। तो जब हम इस चीज के साथ जुड़ जाते हैं और अलाइनमेंट में आते हैं तब हम माँ कमलात्मिका के साथ अपने आप को एक समझते हैं। क्योंकि माँ कमलात्मिका हमें बताती है कि ऐश्वर्य जितना सुंदर है उतना ही सुंदर आप अपने आप को समझे और ऐश्वर्य के साथ हमारा जो रिश्ता है वो और गहरा कैसा हो सके। ईश्वर को पाना यानी ऐश्वर्य से अलग होना कभी नहीं हो सकता। हमारा ईश्वर रंगीला है। हमारा ईश्वर बहुत ज्यादा अबंडेंस वाला है। अगर ईश्वर ने तारे, जल, वायु और जो प्रकृति है वो अबंडेंस में क्रिएट की है, ऐश्वर्य में क्रिएट की है, तो ना ही हमारा ईश्वर छोटा हो सकता है, ना ही हमारा ईश्वर बहुत ज्यादा गरीब हो सकता है, क्योंकि गॉड ने कभी भी ये क्रिएट ही नहीं किया है। अगर आपका ईश्वर आपके लिए ऐसी चीजें जो उन्होंने बनाई ही नहीं है और हम हमारे आध्यात्मिक यात्रा को उस दिशा में लेके जाते हैं, जब हम संसार को त्यागने की बात करते हैं, जो इस संसार को ईश्वर ने बनाया है उसे छोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम ईश्वर को छोड़ने की बात करते हैं। तो हमारा ईश्वर ऐश्वर्य से भरा है और हमारा ईश्वर समृद्धि से भरा है।
तो माँ कमलात्मिका यही मैसेज देती है कि हमारे अंदर की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और उसे बनाए रखना, उसको रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने अंदर की खूबसूरती को अगर ऑनर नहीं करते हैं, तब हम लिटरली माँ कमलात्मिका को ऑनर नहीं करते हैं। क्योंकि माँ कमलात्मिका इज ऑल अबाउट डिविनिटी ऑल्सो एंड ब्यूटी, and her beautiful energy radiance in form of abundance, aishwarya, prosperity as well. So when you're saying God is your lover, when you're saying God is within you and you are feeling whole because of God is in your life, it is all about how it reflect in your reality, how it reflect in your luxury, how it reflect in your divine beauty, how it reflect in your finances, how it reflect in certain things like what you have in your accessories. कैसे गॉड रिफ्लेक्ट करते हैं आपके एक्सेसरीज में, द वे यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ, द वे यू आर स्टाइलिंग योर सेल्फ, द वे यू आर expressing with makeup, or maybe you don't like a makeup, but the way you are expressing your hairs, your eyes, your lips, your entire body. So this is all the form of God. So when you're denying God here, you are denying your beauty, you're denying your Aishwarya, you're denying God's expression through your beauty, through your outfit, even. Okay. So this is all about how you have a relationship with God. कि आपका जो ईश्वर के साथ रिश्ता है वो कैसा है। तो माँ कमलात्मिका हमारी ही हायर सेल्फ है। सबके लिए माँ कमलात्मिका अलग हो सकती है। आपके लिए माँ कमलात्मिका क्या है? अगर एक डिवाइन फेमिनाइन है, उन्हें मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें अपने आप को स्टाइल करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपका रिश्ता माँ कमलात्मिका के साथ कैसा है? आप उन्हें जाने, उन्हें समझे और उन्हें चैनलाइज करें, ना कि उन्हें सप्रेस करें। तो माँ कमलात्मिका आपके फाइनेंसेस में रिफ्लेक्ट हो सकती है, माँ कमलात्मिका आपके ब्यूटी में रिफ्लेक्ट हो सकती है, माँ कमलात्मिका आपके आप कौन से आउटफिट किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो इस अर्थ पे, उसमें रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो माँ कमलात्मिका आपका जो घर है उसमें रिफ्लेक्ट हो सकती है कि कैसे आप अपने घर को रखते हो, कैसे आप अपने शेल्फ को रखते हो, कैसे आप अपने जो फूड हैबिट है आपके इंक्लूडिंग। क्योंकि डिवाइन ब्यूटी इज नॉट अबाउट इवन कि हम बाहर से कितने खूबसूरत है, डिवाइन ब्यूटी इज ऑल अबाउट दैट ऑल्सो कि हम अंदर से कितने खूबसूरत है। क्या आपके ऑर्गन्स हेल्दी है? ये भी डिवाइन ब्यूटी में ही आता है। क्या आप अपने शरीर में बहुत ज्यादा खूबसूरत महसूस करते हो? क्या आपका लीवर ठीक है? क्या आपका हार्ट ठीक है? क्या आपको हार्मोनल इशू है? मतलब ये सारी चीजें डिवाइन ब्यूटी में ही आते हैं। क्या इंटरनली आपके ऑर्गन्स उतने ही ब्यूटीफुल है जितने आउटसाइड आप बहुत ज्यादा मेकअप या आउटफिट में बहुत ज्यादा अपने आप को सरेंडर करे हुए हो? आई फील लाइक माँ कमलात्मिका इज ऑल अबाउट ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य हम सिर्फ पैसों से, धन से या खूबसूरती से नहीं जोड़ते। ऐश्वर्य इज ऑल अबाउट कि आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, कि आप अंदर से भी खूबसूरत हो, अंदर से भी आप उतना ही ऑनर करते हो अपने आप को, अपने शरीर को, जो ईश्वर ने आपके ब्रेन की रचना की है, अपने प्रत्येक न्यूरॉन्स को, अपने प्रत्येक अंग को उतनी ही खूबसूरती से रख सकते हो क्या आप? जब तक आप इस धरती पे हो तब तक आप ये जो शरीर है वो मदर नेचर को फिर से आप लौटाते हो जब आप इस दुनिया से जाते हो। तो माँ कमलात्मिका इज ऑल अबाउट दैट। शी इज ऑल अबाउट ऐश्वर्य, शी इज ऑल अबाउट द डिवाइन ब्यूटी, and she is all about prosperity. So have you align with your prosperity, with your health, with your wealth, with your divine beauty? This, yeah, that's very self reflection question also towards you all. Yeah. Yeah. Yeah, you have explained very beautifully how Ma Kamlatmika reflects in all these aspects, or
लाइक मेरा तो कल मैं एक्चुअली क्या था कि मैं ये माँ कमलात्मिका के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, बिकॉज एज अ महाविद्या मुझे इनके बारे में नहीं पता था। बट देन आई केम टू नो कि शी इज ऑल्सो नोन एज गॉडेस लक्ष्मी। सो महालक्ष्मी के साथ तो लाइक मेरा बचपन से ही बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्शन रहा है। और बिकॉज मैं लाइक मेरी 2-3 मिरेकल्स स्टोरीज हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर इफ आई कैन शेयर इन दिस वीडियो। तो इट्स लाइक कि हाउ महालक्ष्मी ऑलवेज वांटेड टू ब्लेस अस, लेकिन हम कभी कभी अपनी ही लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन में नहीं होते हैं, तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स फील नहीं हो पाती हैं। जस्ट लाइक द शैडो साइड ऑफ इट, कि अगर हम उनको फुली ऑनर नहीं कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे अपसेट आते हैं। अदरवाइज लाइक मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा कनेक्शन महालक्ष्मी से फील करती थी। और जब मैं बहुत छोटी थी तो लाइक आई थिंक आई वाज हार्डली 4-5 years ओल्ड, और ऐसे ही थी। तो जब मैं मेरे घर में क्या एक महालक्ष्मी की बहुत बड़ी सी पेंटिंग थी। तो जब भी मैं स्कूल से आती थी तो मैं उस पेंटिंग को देखती रहती थी, और महालक्ष्मी के साथ मैं आई गेजिंग करती थी, जैसे मैं उनकी आईज में उस पेंटिंग में देखती थी। और कभी कभी वो मुझे मुस्कुराती हुई दिखती थी, कभी वो मुझे थोड़ा ऐसे लगती थी कि नहीं, आज अगर मैंने कुछ बुरा किया है या होमवर्क टाइम पे नहीं किया है तो शी इज लाइक एंग्री विथ मी। और कभी कभी मैं किसी की मदद करके अगर आ रही होती थी घर, तो मुझे लगता था कि आज मैंने बहुत अच्छा किया है। तो वो मेरा एक चाइल्डहुड से उनसे बहुत पर्सनल कनेक्ट था, और जो लेटर ऑन मुझे मेरी पूरी थ्रू आउट लाइफ मुझे फील होता रहा कि हाउ गॉडेस वांटेड टू ब्लेस मी। लेकिन उस टाइम पे मैं फाइनेंशियली उतना अबंडेंट नहीं थी। अभी भी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई फाइनेंसेस, एंड वी ऑल आर वर्किंग, वी ऑल आर ऑलवेज असेंडिंग। तो उस टाइम पर तो मुझे लगता था कि इफ आई एम महालक्ष्मीज डॉटर, तो फिर मैं उनके जैसी क्यों नहीं हूँ, फिर मेरे पास उतना अबंडेंस और फाइनेंसेस क्यों नहीं है, क्यों मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हूँ। तो वो एक मेरा ही अंदर का ब्लॉक था, जहाँ पे मैं उनको कंप्लीटली एज माय मदर नहीं देख रही थी। तो क्या होता है ना, अब जैसे एज अ डिवाइन फेमिनिन हम उन्हीं देवी माँ के ही बच्चे हैं। तो इफ वी आर लाइक गॉडेस लक्ष्मी की अगर मैं डॉटर हूँ, तो मैं भी उनके जैसी दिखूंगी, मुझे भी उन्हीं के जैसी अपनी ब्यूटी ऑनर करनी चाहिए। और उस टाइम पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा रेडी हूँ या ऐसा कुछ, और मैं सिर्फ ओकेजनली रेडी होती थी। सो आई वॉज ऑलवेज सीइंग हर लाइक इम्परफेक्शन ऑल्सो इन मी। तो जब हम एज अ फेमिनाइन अपने अंदर इम्परफेक्शंस देखने लगते हैं, तो हम माँ कमलात्मिका से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वहां हम अपनी ब्यूटी को ऑनर नहीं कर रहे होते हैं, अपनी अबंडेंस, अपनी डिविनिटी को ऑनर नहीं कर रहे होते हैं। एंड ऐसा होता है कि लाइक जब आप ऑनर नहीं कर रहे होते हैं, तो बाहर भी आपको वही अपसेट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। सो आई रिमेम्बर अ स्टोरी कि जब मैं पहली बार मुंबई गई थी, एंड आई हैपन टू विजिटेड महालक्ष्मी टेम्पल। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस महालक्ष्मी टेम्पल है। तो मैं अपनी कजिन सिस्टर के साथ वहाँ गई थी। उस टाइम पर मैं कुछ अर्न नहीं कर रही थी, आई वॉज जस्ट डूइंग माई एमबीए। तो वहां पर मैं जाती हूँ, और क्योंकि बचपन से ही मेरा माँ लक्ष्मी के साथ बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्शन था, तो मुझे वहां जाके ऐसा फील हुआ कि लाइक शी इज देयर। लेकिन अब बाकी लोग तो मेरे अंदर वो डिविनिटी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ऐसे ही बेकार से कपड़ों में गई थी जैसे थी उस टाइम पर। तो आई रिमेम्बर कि वहां पे जो फ्लावर्स बेचने वाले होते हैं, तो एक कोई पर्सन वहां पे लोटस सेल कर रहा था। एंड मैं जैसे ही वहां पे काफी ज्यादा लाइन थी, मैं भीड़ में लगी हुई थी, तो उसने मुझे मेरे हाथ में एक लोटस पकड़ाया। और मतलब वो लोग जबरदस्ती ऐसे दे रहे थे उस क्यू में, तो मैंने लोटस पकड़ लिया उसके देने से, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक अच्छा लोटस था। तो एंड देन ही टोल्ड मी द प्राइस कि वो 50 रुपीज का लोटस था। अब उस टाइम मैं उतना फाइनेंशियली नहीं थी कि मैं 50 रुपीज का लोटस ले सकूं, या मैं ऐसे सोचती थी कि नहीं, मेरे पास तो इनफ मनी है नहीं, तो मैं कैसे ले लूं वो लोटस। तो मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया, तो लाइक माय सिस्टर सेड कि वी हैव ऑलरेडी टुक द प्रसाद। तो उन्होंने लिया हुआ था। तो वो जो पर्सन था, सेलर था, वो आया, उसने लोटस मेरे हाथ से छीन लिया, और बहुत गुस्से में छीना।
एंड ही वाज सेइंग समथिंग इन मराठी, कि मुझे जो थोड़ा कनेक्ट हुआ वो ये पता चला कि ही सेड कि जब लेना नहीं था तो पकड़ा क्यों, ही सेड लाइक दैट। और वो बहुत रूड था मेरे लिए, और मुझे बहुत अपसेट आया उस लाइन में लगे हुए, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सब लोग देवी माँ के दर्शन को जा रहे थे माँ लक्ष्मी टेम्पल में। एंड मुझे उस क्यू में बहुत अपसेट आया कि आई एम नॉट फाइनेंशियली गुड इनफ टू बाय अ लोटस फॉर माई माँ। आई फेल्ट अपसेट देयर, लेकिन मैं उस लाइन में आगे गई चल के। एंड जैसे ही मैं लक्ष्मी माँ के सामने पहुंची हूँ, और मैं उस टाइम पे सूट दुपट्टा ओढ़े हुए थी, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोटस आके मेरे दुपट्टे में गिरता है, एंड इट वाज बिगर देन द लोटस ही वाज सेलिंग मी। तो और मैं वो लोटस लेके इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया, मैंने कहा कि सी, मुझे इतना बड़ा लोटस मिला। एंड वो कैसे आके मेरे ऊपर गिरा मुझे नहीं पता, बट इट वाज गिविंग मी अ मैसेज, जो कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, कि इट वाज गिविंग मी अ मैसेज कि यू आर गॉडेस हरसेल्फ, you are into a divine, and you are not separate from Mahalakshmi. No matter you have not enough finances to offer me lotuses. तो क्या है ना कि हम जब किसी बहुत ऑस्पेशियस और बहुत ही सेक्रेड टेम्पल में जाते हैं, तो हम हजारों तरह का चढ़ावा चढ़ाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेके जाते हैं, पर गॉडेस तो, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो चाहती हैं कि वो सब आपको मिले। और क्योंकि लाइक जैसे वो हैं वो वैसे ही आपको भी देखती हैं। तो गॉड इज ऑलरेडी सी यू एज abundant, एज डिवाइन, एज ब्यूटीफुल, एज शी हैज क्रिएटेड यू। तो वहां पर मुझे वो बहुत बड़ा लेसन मिला, और मैं वो लाइफ में पहली बार महालक्ष्मी टेम्पल गई थी। और जब मैं वहां से आई, सो आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। वो लोटस मैंने काफी टाइम अपने पास संभाल के रखा, बिकॉज इट वाज लाइक अ डायरेक्टली गिवन बाय माँ टू मी। एंड उस समय मुझे लग रहा था, उस थोड़े टाइम का जो अपसेट था मेरा, वो एकदम से हील हो गया कि नहीं, लाइक गॉडेस तो मुझे कुछ भी दे सकती हैं, वो तो मुझे उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं है, एंड शी wants टू ऑफर मी rather देन आई ऑफर हर। तो इट was a beautiful एक्सपीरियंस आई हैड विद माँ लक्ष्मी एंड माँ कमलात्मिका। तो तब से लाइक और मुझे, मैंने एक जगह पर ये भी पढ़ा था कि लाइक जैसे माँ कमला जो होती हैं वो अ, हमेशा लाइक हमें अपनी डिवाइन ब्यूटी में रहना सिखाती हैं, बट इट कैन लुक एनीथिंग ऑन द आउटसाइड। हो सकता है यू डोंट फील इनफ, बट शी फील एंड सी यू एज अ वोल। वो कभी भी किसी को लाइक अगली और इम्परफेक्शन के साथ देखती ही नहीं है। वो हम ह्यूमंस अपने आप को इम्परफेक्शंस में देखते हैं। एंड लाइक शी सेड कि ब्यूटी इज ऑल्सो द इनसाइड जॉब। आपको अपने अंदर अपने आपको अगर कुछ हार्मोनल इशू है, आपको अगर कुछ गट रिलेटेड इशू है, आपको उस पे भी काम करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो ऑनरिंग डिवाइन बॉडी, एंड हाउ ब्यूटिफुली गॉड हैज क्रिएटेड यू फ्रॉम द इनसाइड। बिकॉज जब आप इनसाइड ब्यूटिफुल एंड अबंडेंट फील करते हैं, तो वही आपके आउटसाइड में मैनिफेस्ट होता है, और वही आउटर ब्यूटी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। तो उसको ऑनर करना बहुत जरूरी है इस जर्नी में। एंड शी ऑलवेज वांट्स टू ब्लेस अस, शी इज लाइक अ वेरी सॉफ्ट, वेरी नर्चरिंग गॉडेस। जैसे कभी कभी माँ लक्ष्मी की एनर्जी में जब मैं फील करती हूँ, बिकॉज मैं उन पे मेडिटेट भी करती हूँ माँ लक्ष्मी पे, तो suddenly I feel very radiant within me. No matter I'm not ready, I'm just in my t-shirt. उस टाइम पर भी I feel that she is so humbly connecting with me. And वो एक इतनी ज्यादा feminine energy है कि I have no words to express कि how I feel. आपका एक अपना पर्सनल कनेक्शन हो सकता है माँ लक्ष्मी के साथ, but I always felt that she is never separate from me and I'm like her daughter. तो हम सभी फेमिनाइन्स उन्हीं की डॉटर हैं। अगर हम अपने आप को ऑनर करें उस ब्यूटी में, उस रेडियंस में, तो शी इज लाइक अ डिवाइन लाइट दैट विल जस्ट ब्राइटन अप योर लाइफ। या Yes, your story was inspiring because the way people looking at you, that doesn't matter, and God always reflect the truth. That's a lesson, I feel, for me also. And I would like to add here, like,
हम बात करेंगे शैडोज पे अगर, तो आई फील सबसे बड़ा शैडो तो यही है कि सन्यासी बनना। बिकॉज ऑन माई जर्नी ये भी एक उन्हीं में से ब्लॉक था कि so much into the higher consciousness, like not even the higher consciousness, not even the right word। अगर हायर कॉन्शियसनेस में होते तो सब जगह सारी चीजें हम एम्ब्रेस करते हैं, राइट। बट आई फील हायर चक्रा में ज्यादा होना और ग्राउंडिंग ना करना अगेन। और दूसरी बात ये कि सन्यासी ब्लॉक इज ऑल अबाउट दैट कि बस छोड़ना है, क्योंकि ये माया है इसे छोड़ना है, ये माया है इसे छोड़ना है। पीपल आर लाइक दैट। और हमने भी कहीं ना कहीं ये किया होगा इस बर्थ में या पिछले बर्थ में, कि हम सन्यासी बन जाते थे और सोचते थे कि अर्थ से कुछ मतलब ही नहीं है हमें। बट आवर जर्नी इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग ऑल द लेयर्स, ऑल द पार्ट ऑफ अस, including our shadows, and grounding and healing, and at the same time creating heaven on earth, not outside of earth। this is very beautiful। and सन्यासी बनने का ब्लॉक ही यही सबसे बड़ा है कि माँ कमलात्मिका को डिसरिस्पेक्ट करना। और गॉड का ये जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे हायर सेल्फ का एक्सप्रेशन है, हम उसे लिटरली बोलते हैं कि स्टॉप इट, आई डोंट वांट यू। सो हियर वी आर अबेंडनिंग आवर डिविनिटी अगेन। बिकॉज आई फील अगर गॉड ने इतना सब क्रिएट किया है तो हमें उस सब चीज को एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि उसे सप्रेस करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात जो ऐश्वर्य से जुड़ी हुई है, तो ऐश्वर्य हमारा हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा विजडम हो। ऐश्वर्य भर भर के है विजडम के रूप में, ऐश्वर्य भर भर के है शायद। आप बहुत अच्छे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, महापुरुष हो या महास्त्री हो। बट ऐश्वर्य का सिर्फ यही मतलब नहीं है। ऐश्वर्य का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास कितना धन है, बट क्या वो धन फियर बेस वाला है और आप उसे त्यागना चाहते हो, या क्या वो धन लिटरली आपके अलाइनमेंट में है कि वो आप उस धन से कितना कुछ कर सकते हो। यानी आप इस समाज के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, आपके सारे डिजायर को ऑनर कर सकते हो उस धन से, और ज्यादा गॉड से करीब आ सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें धन से लेके बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि बहुत सारे बिलीफ्स है जो धन से रिलेटेड है। जब हम उस पे काम करते हैं तब भी हम अलाइनमेंट में आते हैं, और हमारा जो ऐश्वर्य है धन के लिए या फाइनेंसेस से रिलेटेड, वो और ज्यादा फ्लरिश होगा। तो फाइनेंसेस शायद अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं सबके जीवन में, लेकिन अगर आप उसे अपने आप को ऑनर करते हो हर माध्यम से, तभी आपकी फाइनेंसेस वो फाइनेंसेस में और रिफ्लेक्ट होता है। जितना आप ईश्वर से और जुड़ते हो और ज्यादा अपने आप को ऑनर करते हो, जैसे हमने आज एक एग्जाम्पल दिया है कि माँ से अलाइनमेंट में आना मतलब इंटरनली ऑर्गन्स जो हमारे हैं, जो ईश्वर ने क्रिएट किए हैं, उसे भी ऑनर करना। तो उसे हमें इग्नोर करके हम दूसरे और चल रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, और हमारा पैर दर्द हो रहा है, हम हमें ये तकलीफ है, हमें माइग्रेन हो रहा है, और हम बस सोच रहे कि नहीं अभी मेरा ध्यान लग जाए। और इतने सारे इशू हो रहे हैं बिकॉज ये इसे बोलते हैं खुद को अब्यूज करना। अगर मैं यहाँ पे, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है किसी भी हीलिंग मोडालिटीज पर, बट मेरा एक एक्सपीरियंस है, बिना उनका नाम लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अपने इस जीवन में ये वाली साधना की थी जहाँ पे हमें बिठाया जाता है ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे। जहाँ पे ऐसी एक साधना होती है जहाँ पे आपको मौन व्रत धारण करना होता है, और आपकी बॉडी लिटरली बहुत सारी चीजें, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है तभी। और आप अपने आप को लिटरली अब्यूज करते हो। आप 10 दिन ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको ना इमोशनली आपको कुछ काम आप खुद पे कर पा रहे हो, ना आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो, अपने फीलिंग्स को आप ना एक्नॉलेज करते हो, बट आप बैठ जाते हो अपने आप के साथ। जस्ट वी आर फॉलोइंग सर्टन रूल्स इन दैट कम्युनिटी, और अपने आप को लिटरली, हमारे शरीर को हम इतना ज्यादा अब्यूज करते हैं उस वक्त। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो सही हो भी सकता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी। तो मुझे ये बोलना है कि आप देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि क्या आप ईश्वर से कनेक्ट हो पा रहे हो, और आपके माध्यम से ईश्वर को क्या बोलना है या कैसी जिंदगी जीनी है वो आप ही जानते हो।
आप किसी को फॉलो करोगे या इन्फ्लुएंस होके वो नहीं जान पाओगे कभी भी कि आपको गॉड कैसे आपके थ्रू एक्सप्रेस होना चाहते हैं। तो जब आप खुद को अब्यूज करना बंद करते हो और अपने आप को सुनना और अपने शरीर से जुड़ना, अपने मन से जुड़ना, अपने विचारों पर नियंत्रित करते हो, अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, तो ये सारी चीजें कैसे होती है? अपने शरीर को सुनना जब हम शुरू करते हैं तो सारी चीजें बदलती है। आप क्या खा रहे हो, क्या सुन रहे हो, और क्या वो आपको बेस्ट वर्जन बना रहा है कि नहीं बना रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन आई फील। और जब ये ऐश्वर्य हमारे साथ हम जोड़ते हैं तभी वो फाइनेंसेस में भी दिखता है, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं अपने आप के साथ, ना हम किसी आउटर इन्फ्लुएंस को फॉलो कर रहे हैं, ना हम बस इसलिए किसी को सुनते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, क्योंकि उनके बहुत अच्छी हीलिंग मोडालिटीज प्रचलित है इस दुनिया में। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब हम खुद को सुनते हैं, अपने शरीर को हम सुनते हैं और उस तरह से उस दिशा में जब हम ज्यादा जाते हैं, हमारा मन उसी उसके बाद शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध या बुद्ध तब नहीं होता जब हम एक जगह बैठ के ध्यान करें। मन शुद्ध और बुद्ध तब होता है जब आप अपने शरीर को, सबसे पहला प्रथम स्टेप यही है कि अपने शरीर को सुनना, ये है फर्स्ट स्टेप। और फिर आप और आगे बढ़ोगे और गहराई में अपने आप के साथ जुड़ते जाओगे। क्योंकि अगर आप सेवन स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो हमारे समाज में इसके बारे में बहुत अच्छे से बात होती है, उसका हिंदी शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट वहां पे बात होती है अन्नमयी कोश के बारे में होती है जैसे, ठीक है। तो प्राणमयी कोश, वैसे ही हमारे सेवन स्पिरिचुअल बॉडी है, जैसे फिजिकल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी और इमोशनल बॉडी एक ही होती है, नाम अलग अलग है, कॉजल बॉडी है। तो ये जो हमारे शरीर की रचना है जो गॉड ने क्रिएट की है, उसमें सर्वप्रथम शरीर आता है। तो शरीर से जब आप शुरू करते हो, तब आप अपने मन से, आप अपने एस्ट्रल बॉडी यानी इमोशनल बॉडी, कॉजल बॉडी, आप हर हर जगह पे अलाइनमेंट में आ जाओगे। तो तो जब आप ये इस प्रकार अपने आप से जुड़ते हो, तभी आप ईश्वर से जुड़ सकते हो और गहराई से। और तब ये जो आज हमने बात की ऐश्वर्य के बारे में, तो ऐश्वर्य सिर्फ एक जगह नहीं हो सकता, गॉड सिर्फ एक जगह नहीं हो सकते। आज ये हमने इस टॉपिक पे इसीलिए बात की जो हेल्थ के बारे में थी, या जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, जो हम सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इस सीरीज में, क्योंकि गॉड सब जगह है। और जब हम और ज्यादा अटेंशन देते हैं हमारे हर चीज को जो ईश्वर ने क्रिएट की है, तभी हम ईश्वर से और गहराई से जुड़ते हैं, तभी हमारे लाइफ में ऐश्वर्य आता है। अगर आपके फाइनेंसेस आज नहीं है, आपके कंप्लीटली आप अलाइन आउट ऑफ अलाइनमेंट में हो, तो देखो कि आप आउट ऑफ अलाइनमेंट में कहाँ हो, आपके किस हिस्से में नहीं हो। वो आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, ये सारी चीजें आपके फाइनेंसेस में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो माँ कमलात्मिका कहती है कि ऐश्वर्य केवल धन में ही नहीं है। ऐश्वर्य आपके मन की शक्ति, आपके तन की शक्ति, आपके शरीर की रचना अंदर से कितनी ज्यादा हेल्दी है, आप मेंटली इमोशनली कितने ज्यादा हेल्दी हो, वो सारी चीजें आपके ऐश्वर्य में ही आती है। तो ये ऐश्वर्य का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि अगर हम सिर्फ धन को ही ऐश्वर्य ना समझे, और बहुत सारी चीजें जो हमारे ऐश्वर्य में आई है, ऐश्वर्य का अर्थ ही ये है कि जो अबंडेंस में है और ईश्वर से आता हो। तो हेल्थ भी उसमें से एक है जो इस सीरीज में मुझे कवर करना था, बिकॉज ऑन माई जर्नी आई फील लाइक दैट, लाइक हेल्थ वॉज वेरी बिग हीलिंग फॉर मी, लाइक ऑन माई जर्नी। सो या। Yeah, you have shared very well. Like it's always the inside out, not the outside in. कि अगर आप outside में बहुत ज्यादा अपनी डिवाइन ब्यूटी में और बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं outside में मैं कुछ कर लूं तो मेरा अंदर से सब कुछ सही हो जाएगा, या मुझे वो अटेंशन मिलने लगेगा जो मुझे अटेंशन चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि बहुत सारी फेमिनाइन्स जो होती हैं वो सिर्फ रेडी ही इसलिए होती है बिकॉज दे आर सीकिंग आउटसाइड अटेंशन फ्रॉम अ मैन, मे बी इन देयर ऑफिस, मे बी इन देयर कॉलेजेस। मैंने ऐसे काफी चीजें एक्सपीरियंस की हैं जहाँ पे वो अंदर से
अपनी डिविनिटी में नहीं है, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं है, लोगों के प्रति बहुत ज्यादा बुरे थॉट्स रखती हैं, बहुत बुरे भाव रखती हैं, और लेकिन फिर भी वो आउटसाइड में इतना सज धज के और इतना ब्यूटीफुल अपने आप को दिखाती हैं, एज इफ देयर आउटर ब्यूटी कैन ओनली अट्रैक्ट देयर मैन। बट इट्स नेवर द केस, बिकॉज ब्यूटी एक टाइम के बाद आपको नहीं अच्छी लगेगी, एंड जो हमारा ट्रू नेचर होता है उसी के साथ एक लाइफ लॉन्ग और एक इटर्नल लाइफ में आप एक ब्यूटीफुल बनते हो, और उसी ब्यूटी को आप कैरी करते हो जब, तो तभी आपकी लाइफ में अच्छा कुछ भी मैनिफेस्ट होता है, नो मैटर। अब आप सोचिए कि लाइक फॉर एग्जांपल जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अब ऐश्वर्या राय हैं, उनकी लाइफ में क्या सब कुछ बहुत अच्छा है इनसाइड, बिकॉज जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल आउटसाइड? तो ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर के मिसअलाइनमेंट जब तक हील नहीं हुए होते हैं, तो आउटर ब्यूटीफुल ब्यूटी कैन नॉट इम्प्रेस अ मैन, इट कैन नॉट like manifest as your really wealthier life। अगर आप इनसाइड ब्यूटीफुल हो पहले, अगर आप इनसाइड बहुत खूबसूरत विचार रखते हो, आपकी इनसाइड धारणाएं अपने लिए दूसरों के प्रति बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर आप सबका अच्छा चाहते हो, सो दैट इज द इनर ब्यूटी यू शुड ऑनर। एंड माँ कमलातिका इज गिविंग अ मैसेज कि सिर्फ आउटर ब्यूटी में आप मेरे जैसे भले दिख लो, आप तैयार हो लो, आपको अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो आप तैयार होके जाते हो, तो उसमें भी इट्स लाइक आई विल नॉट मैनिफेस्ट if you are not cleansed inside, if you are not a beautiful soul inside। So becoming a beautiful soul is really important, कि अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अगर आप दूसरों के प्रति बहुत खराब धारणाएं रखते हो, फिर भी आप आउटसाइड में बहुत तैयार होके जाते हो, तो वो ब्यूटी एक थोड़े टाइम के लिए भले किसी मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर ले, लेकिन इट विल नेवर बी सस्टेनेबल, इट विल नेवर बी लास्टिंग। और मैंने जैसे देखा है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि आउटसाइड में girls are so much getting ready to impress a man or get that attention in office, लेकिन वो inside से बहुत ज्यादा जेलस और इनसिक्योर होती हैं। तो इस वजह से वो आउटर में मैंने तो कभी ऐसी लड़कियों को सक्सेसफुल होते नहीं देखा है। ओवर अ टाइम जब बाद में मुझे पता चलता है, देन आई केम टू नो, ओ ये तो लाइक शी इज नॉट देयर, मे बी शी इज ब्यूटीफुल बट शी इज नॉट कनेक्टेड विथ हर सोल और डिविनिटी। और इसीलिए हमें अपने इनसाइड पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। along with working on your bodily misalignments, you have to also work on your nature traits, ki how you feel about the other woman, do you honor the beauty in others, and are you only just focused on yourself। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि लाइक महालक्ष्मी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग वीनस। अगर आप अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो लाइक शी इज द गॉडेस ऑफ वीनस आई फील, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एट सोल लेवल बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं चाहते, आप किसी के साथ इनसिक्योर नहीं हैं, आप अपने आप में ही फ्लोरिश और अबंडेंट हैं, तो आप नेचुरली अदर मेंस का अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं, इवन इफ यू डोंट वांट टू। maybe you are not getting ready just to get the attention, but you naturally get the attention from all over the world when you are connected with your divinity, when you have a strong Venus। लेकिन ऐसी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं जो बहुत ज्यादा तैयार होती हैं, पर उनका वीनस स्ट्रांग नहीं है। हाउ इट हैपेंस? बिकॉज वो सोल लेवल पे अभी वहां उस वाइब्रेशन पे नहीं है। सो इट्स लाइक माँ लक्ष्मी इज अबाउट हैविंग अ ब्यूटीफुल vibration within yourself, you carry the beautiful traits in you, you carry the divinity in you, and when you will carry all of that in yourself, so you will naturally become very magnetic to your partner, very magnetic। आप जहां जाएंगे आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे, आप जहां जाएंगे अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। इट्स लाइक कि आपके एक पैर रखते ही वहां पे अबंडेंस फ्लो करने लगेगा। सो इसके साथ मैं एक स्टोरी और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू मुंबई। और उस टाइम पर मैं जब 2012 में मुंबई गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आई रिमेम्बर मैं जब महालक्ष्मी टेम्पल गई थी, तो मेरे साथ एक वो मिरेकल हुआ। बट मेरे साथ एक मिरेकल और हुआ जब मैं पहली बार सिद्धि विनायक टेम्पल गई।
तो इट हैपेंस लाइक कि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा अबंडेंट नहीं थी, मुझे घर से सिर्फ 4,000 रुपए मिलते थे, जिसमें मुझे पूरा मंथ अपना खर्चा चलाना होता था। इट वॉज बैक देन, लेकिन हाँ, दैट मनी वॉज नॉट इनफ फॉर अ लाइक अ रियली बेटर लाइफ। तो मैं बहुत ज्यादा अपने पैसे सेव करती थी, और सेव इसलिए करती थी क्योंकि मैं बिल्कुल कोई भी गलत हैबिट्स में नहीं थी, मैं कभी ड्रिंक नहीं करती थी, मैं कोई आउटसाइड ब्यूटी की चीज खरीदती ही नहीं थी कि उसमें मेरा पैसा वेस्ट हो। इट वॉज जस्ट, आई वॉज जस्ट बींग सिंपल इन माई सेल्फ। और आई रिमेम्बर कि तब मैंने एक बार सोचा कि ठीक है, यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना है, मुझे जाना चाहिए। तो मैं कई सारी ट्रेन चेंज करके नवी मुंबई से मुंबई गई, दादर स्टेशन, एंड आई विजिटेड सिद्धि विनायक टेम्पल एट अराउंड 3 p.m. तो मैं 3 या 4 बजे के बीच में वहां पे पहुंची। एंड आई रिमेम्बर कि वहां पे जब मैं गई और मैंने जिस शॉप से प्रसाद लिया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्यू होते हैं जिसमें सभी लोग आपको प्रसाद ऑफर कर रहे होते हैं कि आप हमसे ले लो, हमसे ले लो। तो वहां पे हार्डली मैंने शायद 20 रुपए का या ऐसा कुछ मैंने प्रसाद लिया, और मैं उसको लेने के बाद मैंने वहां चप्पल उतारी और मैं मंदिर में गई। मैं दर्शन करके जब वापस आई, तो दैट शॉपकीपर ही बिकेम सो हम्बल्ड, और उसने मुझे एक नारियल का गोला भी एक्स्ट्रा दिया, एंड ही स्टार्ट ऑफ लाइक टचिंग माय फीट्स। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं। तो ही सेड, उसने मराठी में कुछ बोला, पर जो मुझे कनेक्ट हुआ वो ये था कि ही सेड कि आज सुबह से मेरी शॉप पे किसी ने भी प्रसाद नहीं खरीदा था, एंड इट वाज 3 p.m. एंड द मोमेंट आई एंटर्ड और आई बॉट प्रसाद फ्रॉम हिम, तो उसके बाद उसने दिखाया कि देखो अब आप मेरे पास कितनी सारी चप्पल उतरी हुई हैं। बिकॉज इट वॉज लाइक एज इफ ही बिलीव्ड कि जैसे माँ लक्ष्मी के कदम उसकी शॉप पे पड़े, तो इस वजह से उसके पास और ज्यादा उसके बायर्स अट्रैक्ट हुए और लोगों ने उससे खरीदा, जबकि वो दोपहर के 3 बजे तक उसको किसी ने भी नहीं खरीदा था। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। और फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, इट्स ऑल गॉडेस लक्ष्मी। एंड फ्रॉम देयर आई फेल्ट द कनेक्शन विद गॉडेस विद इन मी, क्योंकि मैं अपने आप को अबंडेंट नहीं देख रही थी। मैं सोच रही थी नहीं, मेरे पास तो इनफ मनी नहीं है, मेरे पास इनफ कुछ भी नहीं है। उस टाइम मैं जस्ट पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता था मेरी जॉब कहाँ लगेगी, कैसे होगी, मैं कब अपने पैसे खुद से कमा पाऊंगी, कुछ नहीं पता था। बट गॉडेस was seeing me as a divine। गॉडेस ने मुझे तभी से रियलाइज कराना शुरू कर दिया था कि तुम तो मेरी डॉटर हो, एंड तुम्हारे पैर भी जहाँ पड़ेंगे वहां पे अबंडेंस भर जाएगा। बिकॉज इट्स लाइक गॉडेस लक्ष्मी जहाँ जाती हैं, हम दिवाली पे जब पूजा करते हैं तो हम उनके चरण रखते हैं। हम चरण क्यों रखते हैं घर के डोर के इनसाइड? वी विजुअलाइज एज इफ कि वी आर इनवाइटिंग द गॉडेस। और अगर आप एक गॉडेस को इनवाइट कर रहे हो लेकिन आप एक फेमिनाइन को ऑनर नहीं कर रहे हो, तो शी विल नेवर बी देयर। और हो सकता है वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा देवी माँ को याद कर रहा हो सकता है वो गॉडेस को इनवाइट कर रहा हो सकता है वो प्योर ऑफ हार्ट हो, और इस वजह से उसने मेरे अंदर जो गॉडेस देखी, वो मैं अपने अंदर नहीं देख पा रही थी। एंड ही मेड मी रियलाइज, एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग महालक्ष्मी टेम्पल। बिकॉज उस फ्लावर सेलर ने मेरे अंदर गॉडेस नहीं देखी, कि उसने गॉडेस के हाथ से फ्लावर वापस छीन लिया। पर हाउ, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कि अगर आप अपने अपने फेमिनाइन में, अपने घर की फीमेल में अगर आप गॉडेस को देखते हो, तो तभी वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट कैरिंग द वाइब्रेशन विद इन यू। आर यू इन दैट vibrational energy of the goddess, or you are just doing things outside to look good and like to just look like goddess? Because अगर आप outside में goddess जैसे लग भी लोगे, तभी भी अगर आप inner उनके traits carry नहीं कर रहे हो, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो आउटसाइड में अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट कनेक्टेड इनसाइड, एंड इट्स ऑलवेज द इनसाइड आउट। गॉडेस हमेशा यही कहती हैं, अगर आप अंदर से ब्यूटीफुल हो तो मैं आपके साथ मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप अंदर से ब्यूटीफुल नहीं हो, आप अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन आई बी देयर? बिकॉज जहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी होती हैं, वहां पे आपने सुना होगा कि दरिद्रता नहीं टिकती है, वहां पे मिसअलाइनमेंट नहीं होते हैं। शी ओनली कम्स टू द प्योर एंड प्योर ऑफ सोल्स, टू द प्योर एंड प्योर ऑफ हार्ट्स।
फिर आप कहेंगे कि लाइक हाउ लाइक अदर पीपल हु आर मिसअलाइंड, फिर वो कैसे वेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं। उनकी वेल्थ जो होती है इट्स लाइक नॉट अलाइंड विद गॉड। Wealth has a very vast meaning, and wealth also means becoming wealthier in love, wealthier in yourself, and honoring the divine within you। क्योंकि वैसी wealth जो एक true foundation पे नहीं बनी हुई है, वो एक ना एक दिन fall off होती है। और जब तक आप अपनी डिविनिटी में नहीं आते, हाउ विल यू एक्सपीरियंस गॉड एज एनर्जी? एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग द गॉड एज विद इन यू। एंड इट्स नॉट अबाउट ईगो। मतलब अगर आपको एकदम से लगे कि नहीं, मैं तो डॉटर ऑफ माँ लक्ष्मी हूँ, तो लाइक मैं अपने ईगो में आ जाऊं कि नहीं मेरे साथ ऐसे, अगर आप तभी भी ईगो में रहेंगे तभी भी गॉडेस आपसे दूर हो जाएंगी। बिकॉज गॉडेस वहां कभी सस्टेन कर ही नहीं सकती जहां पे ईगो है, जहां मिसअलाइनमेंट है, जहां पे आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो या आप अपनी डिविनिटी में नहीं हो। And if you are in your divinity, so naturally you will be magnetized to such people who will honor you, who will honor your beauty, your abundance, and they will see you like a goddess। तो इसलिए हम सब कहते तो हैं कि हम माँ लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हैं, पर क्या आप सच में माँ लक्ष्मी को, माँ कमलात्मिका को अपने अंदर इनवाइट कर रहे हैं? और अगर आप अपने अंदर इनवाइट कर लेते हैं तो आपका आउटसाइड अपने आप ही चेंज हो जाता है। So that's all the message I wanted to share. Would you like to add something, Priyanka? Yes, it's a beautiful share. And I really wanted to share one story here about my childhood. Uh, मुझे ऐसा फील होता है कि हमने कहीं ना कहीं खुद ही ऐसे चुन लिया है या चॉइस बनाई थी पास्ट लाइफ में, या कभी तो हमारे कॉन्शियसनेस में, तभी हम बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। ये तो एक ट्रूथ है, बहुत डीप कोर ट्रूथ है। लेकिन इस बर्थ में, मेरे चाइल्डहुड में, आई हैव सीन लाइक माय फैमिली, स्पेशली माय मॉम एंड डैड, वो उनको बहुत ज्यादा बड़ा अपसेट था कि सब लोग मेरे घर पे फैमिली में बहुत ज्यादा फेयर थे। दे वर लाइक फीलिंग लाइक दे आर गुड लुकिंग पीपल, एंड दे लिटरली, उन्होंने मुझे बचपन से ऐसा महसूस करवाया था कि आई एम नॉट लुकिंग गुड एंड आई एम वेरी डस्की, एंड माई हेयर वॉज सो कर्ली। बहुत ज्यादा बाल थे मेरे पूरे फेस पे भी और पूरे हाथ पे, एंड आई वॉज नॉट लुकिंग गुड एज पर देयर परसेप्शन। और बचपन से ही मुझे ऐसे फील कराते थे। और जब भी हमें कहीं जाना होता था बड़े बड़े फंक्शंस में, बिकॉज माय फादर वाज बिजनेसमैन, ही वाज डीलिंग विथ लाइक सो मेनी हायर पीपल एट दैट टाइम, तो मुझे लेकर जाने के लिए उनको लिटरली शेम फील होता था, बिकॉज दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस विथ माय पेरेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड। और उस वजह से मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कम महसूस किया, और मैं अपनी डिविनिटी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग हो गई थी। और मेरे जो सेल्फ एक्सप्रेशन से भी, और मुझे लिटरली प्रूव करना पड़ता था लाइक आई एम वेरी ब्यूटीफुल। और जब भी मैं अपने मामा या ऐसे, जब हम होता है ना, जब हमारे छुट्टियां पड़ती है स्कूल की और हम चले जाते हैं नानी के घर, तो वैसा था। और मैं वहां होती थी तो तभी भी मुझे ये चीज ज्यादा महसूस होती थी, बिकॉज ऑफ the people were there, my cousins was looking fair and looking beautiful. I was thinking being fair is beautiful बचपन में। अभी तो मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ। बट यू आर मुझे ब्यूटिफुल, यू आर डिवाइन, यू आर गॉडेस। और मैं भी यही शेयर करना चाहूंगी कि मेरे चाइल्डहुड में मुझे भी हमेशा मेरी बड़ी सिस्टर से कंपेयर किया जाता था। बिकॉज उस टाइम पर जब मैं बॉर्न हुई थी तो मेरे भी हेयर्स कर्ली थे। और उस टाइम पर लाइक मैं थोड़ा सा प्री मेच्योर टाइप थी, बिकॉज मेरी चाइल्डहुड की कोई भी फोटोज भी नहीं है मेरे घर में कोई एल्बम में, और मेरी सिस्टर की बहुत प्रिटी प्रिटी फोटोज हैं एल्बम में। तो मैं चाइल्डहुड में अपने आप को बहुत अगली फील करती थी। और मेरे पेरेंट्स और मेरी दादी हमेशा मुझे ये बार बार रियलाइज भी कराते थे कि योर एल्डर सिस्टर इज मच मोर ब्यूटीफुल देन यू, शी इज मच मोर फेयरर देन यू। तो मुझे हमेशा ऐसे अंडरमाइंड फील होता था कि नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन वो कैसे ऑटोमेटिकली गॉडेस हैज मेक मी अवेकन टू माय डिविनिटी।
वो तो इट्स लाइक अ मिरेकल कि हमें जब अपने आप को ऑनर करते हैं तो वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। अदरवाइज जो हम चाइल्डहुड में जो लोग हमारे प्रति एक परसेप्शन बना लेते हैं ना, हम उसी को कैरी कर रहे होते हैं। तो वहां पे हमें अपने इनर चाइल्ड को जाके बहुत सारा लव, बहुत सारा एक्सेप्टेंस देने की जरूरत है कि यू आर डिवाइन, यू आर ब्यूटीफुल, गॉड क्रिएटेड यू वेरी ब्यूटीफुली। और जब हम उस चीज को ऑनर करते हैं ना, तो वैसे ही हमारा एडल्ट लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और आज के डेट में अगर मैं देखूं तो मे बी माई सिस्टर इज नॉट दैट मच ऑनरिंग हर ब्यूटी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हर पर्सनल जर्नी, बट हाँ, वो आज की डेट में अपनी डिविनिटी से बहुत डिस्कनेक्ट हो गई है। एंड लाइक आई फील लाइक कि ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट इन मेरे चाइल्डहुड में मैं भी बहुत ज्यादा कंपेयर्ड हुई हूँ अपनी सिस्टर से, क्योंकि मेरी स्किन अच्छी नहीं थी। मेरी स्किन बिल्कुल प्री मेच्योर बच्चों जैसी थी, तो मेरी किसी ने फोटो भी क्लिक नहीं करी थी। और मेरी सिस्टर की बहुत प्रिटी फोटोज हैं। सो व्हेन आई वेंट टू माय नानीज होम एंड वहाँ पे मेरी जो कजिन थी, मेरे मासी की लड़की, सो शी वाज वेरी प्रिटी एंड गुड लुकिंग एंड ऑल. So everybody started comparing with her, and literally what I did, I really wanted to share this my experience on YouTube also, like people who's going to watch somewhere, you know, so उनको भी थोड़ा confidence आएगा, like this can be बहुत लोगों की story. तो मुझे ऐसा feel हो रहा है कि I really want to share today कि डिवाइन ब्यूटी सिर्फ वही नहीं होती. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर. लाइक यू नो व्हाट, लाइक दैट टाइम मैंने क्या किया होगा, मैंने अपने आप को हल्दी और बेसन लगाया एंड पीपल वर आउटसाइड एंड आई डिड दैट. दैट इज व्हाट सेल्फ अब्यूज. लाइक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज अब हमको उनमें फिट होना है. राइट, तो दैट व्हाट आई डिड, बट आई वाज लाइक अ किड दैट टाइम, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी. एंड जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ और मैं बहुत सारी चीजों के बारे में जान रही हूँ, आई फील लाइक ब्यूटी इज नॉट अबाउट हाउ आई एम लुकिंग इवन, व्हाट आई एम जस्ट डूइंग इन माई लाइफ. मेरी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, हाउ माई आई क्यू, माई ई क्यू, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन टू दैट. how I'm perceiving life, how I'm perceiving God, how I'm perceiving, you know, my wisdom, including you know, मेरे finances और मेरा health. This is all includes your beauty. This is how you are loving yourself. It's reflect well. और जिनके साथ मुझे कंपेयर किया जाता था अभी, वो उनकी सिचुएशन काफी जैसे आपने के बारे में बोला कि दे आर नॉट ऑनरिंग देयर डिविनिटी एंड ब्यूटी. एंड पीपल राइट नाउ मुझे जैसे देखते हैं फिजिकल रियलिटी में, दे आर फीलिंग लाइक कि तेरा एज रुक गया है लगता है. सो दैट्स कॉम्प्लीमेंट आई एम गेटिंग फ्रॉम द पीपल, लाइक यू आर लुकिंग लाइक early 20s like that, but I don't know, I really feel like that. I'm not even doing anything, but see, your inner beauties reflect outside. When people are meeting me in physical reality, like face to face, वो उनका यही कमेंट होता है, एंड दैट्स वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग हियर. So this is true. Like my childhood self was so upset because of my own parents started bullying me, even my brother also. So my brother was so fair, and my grandmother was like, she's very fair, so she was rejecting me. So उनको शेम फील होता था. आज आज का दिन है कि उनको प्राउड फील हो रहा है, वो अलग बात है, बट तब का वो टाइम था कि यू नो दिस इज व्हाट हैपेंड. बट people, our ancestor, our family don't know what is a divine beauty. So we are here awakened, and we are literally breaking our generational curse or trauma or the belief system. हम इस जर्नी में यही काम कर रहे हैं, हम लिटरली महाविद्या को चैनल कर रहे हैं, उनके साथ अलाइनमेंट में है, और हम बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज. वी वर लिविंग अ लाई, सो दिस इज द टाइम टू ब्रेक द ओल्ड सिस्टम एंड क्रिएट न्यू हेवन ऑन अर्थ. या. सो Yeah, या. and you have shared really well, and with this example many people can relate कि जो अपने आप को ऑनर नहीं करते हैं और चेंज होना चाहते हैं फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। और जैसे कि आपने बोला, मतलब ऑल्सो जब हम डिवाइन फेमिनिन एज अ अपने ऊपर हील कर रहे होते हैं ना, अपने आप को गॉडेस की एनर्जी में लाने के लिए, तो हम बहुत यूथफुल बन जाते हैं और हमारी एज प्रोसेस एकदम रुक जाता है। एंड इट हैपेंड विथ मी, लाइक आज की डेट में आई थिंक 20 इयर्स की और 24 इयर्स तक की लड़कियां मुझे अपने आप से कंपेयर करती हैं। और लाइक जब भी मैं अगर ऑफिस में जाऊं तो पीपल गेट सो मच शॉक्ड कि अरे यू आर
above 30 and you are in your 33, ऐसा कैसे हो सकता है? And I have no shame in telling my age, because लड़कियां कहती हैं अपनी एज छुपानी चाहिए. I was very open about sharing कि yes, this is my age and how I look radiant or like youthful, because I honor my sexual energy. Firstly, I don't leak it away just like that, and it this is something what makes you very magnetic, very youthful. एंड आई एम श्योर ऑल द फेमिनाइंस आर ऑनरिंग देयर एनर्जीज, बिकॉज अगर कोई भी इस जर्नी में है तो वो जस्ट लाइक दैट ऐसे ही किसी भी रैंडम मेंस पे नहीं अट्रैक्ट हो जाएगा. तो इट्स अ वेरी डीप हीलिंग प्रोसेस कि जब आप एक डिवाइन फेमिनिन बनते हो. एंड बहुत सारे लोग आजकल डिवाइन फेमिनिन्स पे बात कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है वैसी होती है. बट इफ यू आर नॉट कनेक्टेड इनसाइड, देन हाउ कैन यू टॉक अबाउट बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन? एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन वो होती है जो अपने रेडियंस, अपने यूथफुल में होती है. और मुझे लगता है कि ये जो एज प्रोसेस है, ये आज के टाइम में कलयुग में ही मैनिफेस्ट हुआ है. और लाइक पहले के टाइम में लोग हमेशा एवर यंग रहते थे, ऐसा क्यों था? बिकॉज वो अपनी डिविनिटी में होते थे. वो आउटसाइड में अपनी एनर्जी लीक नहीं कर रहे होते थे, जैसे राधा रानी है, जैसे सीता माँ है. हाउ रेडियंट एंड ब्यूटीफुल दे आर. मतलब और मतलब मैं उनके सामने तो लाइक 1% भी अपने आप को फील नहीं करती हूँ कि लाइक हाउ रेडियंट दे मस्ट बी. और उनको कभी एज भी नहीं आती थी. पहले के टाइम में लोग बहुत ज्यादा 100 ईयर्स से अबव जीते थे, ऐसा क्यों था? बिकॉज वी आर रियली इमॉर्टल बींग्स. गॉड ने कोई इम्परफेक्शन नहीं बनाए, गॉड ने एजिंग नहीं बनाई. एजिंग बनाई है हमारे ही सेल्फ बिलीफ्स ने, हमारे कर्माज ने. लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स, जैसे जैसे हम इस अलाइनमेंट में आते गए, एजिंग मैनिफेस्ट होती गई. हमारी एज 100 ईयर्स से कम होके अब 80 ईयर्स हो गई है मोस्टली लोगों की, कि उससे ज्यादा लोग नहीं रहते. पहले और भी ज्यादा रहते थे, और पहले लोग 200 300 ईयर्स के भी होते थे ओल्ड, अब नहीं होते हैं. बिकॉज इट्स लाइक कि कलयुग के साथ साथ हमारी जो एज प्रोसेस है वो भी आने लगा है. तो ये सब मिसअलाइनमेंट कहाँ से आया? ये गॉड ने नहीं बनाया है. और अगर आप अपनी यूथ, अपनी एनर्जी में रहते हैं, तो यू आर प्रिजर्विंग योर लाइफ फोर्स एनर्जी, and that life force energy manifest as your youth. और इसी तरह जैसे प्रियंका को देख के कोई नहीं बोल सकता कि उसकी ये एज है, बिकॉज शी इज वेरी यूथफुल विद इन हर. शी इज वेरी वोल एंड लाइक वो अपनी फेमिनिटी को पूरा ऑनर कर रही है अपनी लाइफ में. और इसी तरह जो भी फेमिनाइंस अपनी फेमिनिटी को ऑनर करती हैं, एंड जस्ट लाइक दैट अपना अटेंशन किसी अदर मेंस को नहीं देती हैं. आई एम नॉट सेइंग you should not explore a person as your twin flame. If you are exploring a person, then that can be a lesson for you. You are, and you should also not suppress your sexuality कि नहीं, I'm like I'm divine so I cannot be with anyone. But do it from the place of your peace, do it from the place of your heart. जब आपको सच में गॉड की तरफ से सारे साइंस मिले, एक अंदर से कन्विक्शन और कंफर्मेशन मिले बार बार कि यस आई शुड परस्यू दिस पर्सन एज माय मैस्कुलिन, तभी हमें उसे परस्यू करना चाहिए. और तभी हम जब उसको ऑनर कर रहे होते हैं अपने अंदर की एक कॉलिंग को, तो तभी गॉड हमारे साथ होते हैं. अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ फेमिनाइंस हु आर लीकिंग देयर एनर्जी ऑन द नेम ऑफ ब्यूटी, एंड दे लुक वेरी ड्रेन्ड टू मी. इवन देर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस, जो मुझे काफी सारी एक्ट्रेसेस बहुत ड्रेन्ड लगती हैं, कि दे आर नॉट ऑनरिंग देमसेल्फ, इवन नो मैटर हाउ मच दे आर पुटिंग मेकअप ऑन और लिप फिलर्स. और लाइक आउटसाइड ब्यूटी में बहुत ज्यादा लोग चले जाते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए. लाइक आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी एक्ट्रेस, पर कुछ एक्ट्रेस हैं जो कुछ भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं कराती हैं, और वो ज्यादा अच्छी लगती हैं हमें, rather than someone who has done a lip fillers or like botox or what not all the technologies people use to look and get accepted on the outside. But it's never on the outside. अगर आप अपने इनर ऑरा में हैं, आपका अगर ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी डिविनिटी से कनेक्ट हैं, आप माँ लक्ष्मी की ब्यूटी एंड माँ कमलात्मिका की महाविद्या को एम्बॉडी करके चल रहे हैं, सो यू विल बी लाइक यूथफुल. You are an immortal being. Yes. Very beautiful shared, and that's a great message. So, yeah, I mean, I feel like we shared a lot today, and that's what I feel like. I feel complete. But this is very huge and great message. Like,
how we can honor our beauty and the way we are. Again, it's all about acceptance. It's a journey. It's not you can do at one day or one night, but of course, at least you can make a choice. Right now, you can make a choice. So it will going to happen. Otherwise, no, of course. Yes, things can only change on the outside when you are honoring yourself within. एंड लाइक मैं अगर माँ लक्ष्मी और माँ कमलात्मिका के बारे में बात करूँ तो आई कैन नेवर स्टॉप, बिकॉज वो तो मेरे साथ उनका इतना पर्सनल कनेक्शन बचपन से रहा है कि आई कैन एंडलेसली टॉक अबाउट हर हर ट्रेड्स। और एक बार को मैंने सोचा भी था कि मैं एक मेडिटेशन बनाऊंगी अबाउट इनवाइटिंग माँ लक्ष्मी। आई थिंक आई शुड डू दैट क्योंकि आई एम फीलिंग कॉल्ड टू इट। तो लाइक बिकॉज मैं ही अपने आप को रेजिस्ट करती थी कि पता नहीं लोग इतना कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, लोग इतना देखेंगे कि नहीं, बट इट वाज ऑल दी आउटर वॉइसेस दैट आई वाज पेइंग अटेंशन। पर जब मैं लाइक इफ आई फील लाइक चैनलिंग तो आई विल चैनल दैट एंड आई विल शेयर more about her। and yeah, that's all we wanted to share for today about Ma Kamlatmika, and she's like also known as Ma Lakshmi. So we talked about Ma Lakshmi, and yeah, I feel complete here. And yes. Yes, I feel complete here. And आज एक लास्ट And सबसे today I आखिरी। also got ready for this. Otherwise, I was not getting ready for the whole series. पर आज मुझे लगा कि if I'm going to talk about माँ लक्ष्मी, तो जैसे मैं ऑनर करती हूँ मुझे उनको ऑनर करना चाहिए। अदरवाइज आई हार्डली गेट रेडी फॉर माई वीडियोज। और ऐसा भी है कि लाइक मुझे लोग कहते हैं कि जब आपको ऑफिस जाना है आप तभी रेडी हो रहे हो, आप घर में कभी रेडी नहीं होते हो। तो माँ लक्ष्मी ऑल्सो टॉक अबाउट दिस कि अगर आप घर में हो, अगर आपको किसी का अटेंशन नहीं चाहिए तो क्या तब आप अपने आप को ऑनर कर रहे हो? अदरवाइज पीपल गेट रेडी फॉर ओनली रिसीविंग द आउटसाइड अटेंशन। तो शी इज ऑल अबाउट Yes, विद इन। जैसे आज मुझे कहीं नहीं जाना है, स्टिल आई एम रेडी। that's very beautiful message because when I फील कि मुझे आज ये करना है, मुझे मस्कारा लगाना है, मुझे लिपस्टिक लगानी है, या मुझे सर्टन वे आउटफिट पहनना है, बिकॉज मैं अपने कपड़ों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ। सो आई फील लाइक दैट, सो आई एम डूइंग ऑल्सो समटाइम। आई फील कि अगर मैं अपने लिए, मतलब व्हेन आई फील, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू इट। अदरवाइज तो मैं ऐसे भी चली जाती हूँ कहीं पे। आई डोंट फील लाइक कि ओके मुझे यहाँ जाना है तो मुझे ऐसे ही जाना है, नो। अगर मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे आज ऐसे ऐसे करना है या इस तरह से रेडी होना है, तो मैं हो जाती हूँ तब, नो मैटर आई एम एट होम और आई एम आउटसाइड। दैट इज ऑल्सो ट्रू, लाइक आई जस्ट रियलाइज वाइल यू आर जस्ट स्पीकिंग या अबाउट इट। या Yes, and I would again like to say you look like Anjali to me, like जो अपनी, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो बस ऑनर नहीं कर रही है कुछ कुछ प्लेसेस पे जस्ट बिकॉज उसे चाइल्डहुड में अपसेट मिला या जो भी सर्कमस्टेंसेस आउटसाइड में लोगों ने इन्फ्लुएंस किया। बट जिस दिन यू गेट रेडी यू लुक वेरी रेडियंट, यू लुक वेरी फेमिनिन, एंड आई हैव सीन योर पिक्चर्स इन साड़ी एंड इट वाज रियली गुड। तो वैसे ही जैसे कुछ कुछ होता है कि अंजलि होती है ना, तो बहुत सारी फेमिनाइंस ना अपने आप को एक मास्क करके रखती हैं अपनी लाइफ में। एंड जब वो अपना मास्क को अनकवर कर देना, सो लाइक दे विल बिकम लाइक द लेटर पार्ट ऑफ द अंजलि। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, इट्स वेरी 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 ट्रू। क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ठीक है यार, ओके आज मैंने हेयर्स को ओपन ही छोड़ दिया है, एंड आई जस्ट फील वेरी कंफर्टेबल इन टी शर्ट्स एंड ऑल। I feel what you feel, you must do that. That is also true. But the way God is expressing herself, so if you resonate, you have to do it. That's what this is all about. अगर नहीं feel हो रहा है तो see क्या block है, क्यों नहीं करना है आपको. That is also important. I feel western side में कोई भी साड़ी नहीं पहन रहा, ना कोई ज्यादा मतलब बैंगल्स पहनता है, ना कोई इयररिंग्स पहन के घूम रहा है। आई फील वेस्टर्न साइड में लोग हैं जो अपने डिविनिटी में है, अपने हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन में भी है। बट क्या वो रूल्स आपके लिए भी लागू हो रहे हैं? जरूरी नहीं है कि सबके लिए वो सेम हो। आई फील कि इट्स योर यूनिकनेस, योर ओन रिलेशनशिप विद गॉड, हाउ रियली गॉड इज वांट टू एक्सप्रेस थ्रू यू in your outfit also. That is all entire again journey. Still I am in Yes. process. I always experiment with my hairs, I always experiment with
माय आउटफिट्स, आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विथ इवन माय स्पेक्स, कितने बार मैं चेंज कर चुकी हूँ। सो हम्म। आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग, और जहाँ पे आपको लगा कि दिस इज फॉर मी, यू आप उसको सस्टेन कर लोगे। अगर आपके लिए नहीं हो तो नहीं है, तो आप हमेशा चेंज चेंज करते ही रहोगे आपके हर चीज में। That's what I feel like. My hair was very long and all, then I felt like no, this is not for me, तो मैंने उसे कट कर दिया। That's what means I'm still in my experiment zone, like what really fit me, what really suits me, But God has because already see you as perfect. You are या perfect. आई फील कि ये एक जर्नी है, डिवाइन ब्यूटी भी है, एक जर्नी है आपकी। लेकिन जब आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आएगा, आप कैसे भी हो, भले आप कितने भी भद्दे दिख रहे हो या बहुत ज्यादा मेकअप में हो, वो जरूर पहचान लेगा। बिकॉज इन माई केस आई हैव सीन, आई वॉज एक्सप्लोरिंग, स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग द सेम पर्सन, कि जो मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो लिटरली उन्होंने, इतने सारे लोगों में हम साथ में काम करते थे, वहां पे इतनी खूबसूरत लड़कियां थी, मेकअप करती थी, बट आई वॉज जस्ट वेरी सिंपल, आई वॉज नॉट डूइंग एनी मेकअप, नथिंग, आई वॉज वेरी सिंपल, बट ही वॉज जस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी ओनली। सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इन माई Yeah. लाइफ, लाइक कि आपका जो पर्सन होगा, जो गॉड ने आपके लिए क्रिएट किया होगा, वो आपको कैसे भी हालत में आपको चूज करेगा। दैट डजेंट मीन कि आपको मेकअप नहीं करना या करना है। आई फील, मैं यहाँ पे अलग बात कर रही हूँ, आई फील वो आपके सोल से अट्रैक्ट होगा, तो आपकी Yes. क्वालिटीज से अट्रैक्ट होगा। और हाँ, गॉड ने अगर सब कुछ बनाया है, तो आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। गो एंड गेट योर हेयर पिंक। सो आई मीन जस्ट बी बोल्ड इन योर एक्सप्रेशन। अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे आज ब्लैक लिपस्टिक लगानी है, जस्ट डू इट। आई डू अ लॉट ऑफ things. People are just staring at me like what she's doing. So this is what, it's not about like soft side or dark side of feminine. I feel just do what you feel. Don't follow only celebrities or your elder sister. I feel like just do it what you feel, not even your mother. I feel like that. My mom was like लिपस्टिक सिर्फ उसी दिन के लिए होगी जिस दिन फेस्टिवल होगा। जब मुझे लिपस्टिक के टूवर्ड्स अट्रैक्शन फील हुआ, देन आई स्टार्टेड वेयरिंग एवरी डे, बट दिस डेज आई एम नॉट वेयरिंग, सो आई फील देन आई एम डूइंग इट। So just follow your heart and experiment with your hairs, experiment with your outfit. And this is one life you received consciously अभी, तो just करो, explore करो अपने divinity को, अपने beauty को। It's very beautiful. Yeah. Yeah, such a beautiful share, and it was all about self expression कि हम अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करते हैं, नो मैटर। जैसे फॉरेनर्स एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इंडियन कल्चर में हम अलग तरीके से करते हैं। सो जस्ट ऑनर योर सेल्फ, हाउ यू चेरिश योर ओन ब्यूटी एंड बिकमिंग लाइक वोल इन योर सोल, कि आप जैसे अंदर से जब कंप्लीट होते हैं तभी आपका मैस्कुलाइन आपके टॉवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, नॉट फ्रॉम द आउटर ब्यूटी। आई हैव नेवर सीन कि कोई आउटर ब्यूटी से कोई मैन अट्रैक्टेड है तो वो हमेशा लास्ट करा है। इवन बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस भी सेपरेट हैं। तो वो इसीलिए ऐसा है कि लाइक इट वाज नेवर अबाउट द आउटर ब्यूटी, इट वाज ऑलवेज अबाउट द इनर ब्यूटी, एंड इफ यू आर ऑनरिंग योर इनर ब्यूटी, then your person will be attracted to you by any way, like and through anything. So yeah, I feel complete here, and it was a really beautiful discussion, and I Yes. hope it gives a really nice message to everyone who's watching. सो गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो ये अगर आपका पहला वीडियो हो, तो प्लीज हमारे बाकी के वीडियोस देखें। बहुत ब्यूटीफुली हमने महाविद्या के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, और डीप बातें की है, और साइकोलॉजिकल लॉजिकल बातें की है, स्पिरिचुअल और साइंस क्या है उसके पीछे, उसके बारे में बातें की है। तो आप प्लीज बाकी के सारे वीडियोस भी देखें, और हम बहुत जल्द मिलेंगे। हम दोनों भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। सो इफ गॉड रियली गाइड अस, देन डेफिनेटली वी विल स्टार्ट अनदर सीरीज, जहाँ पे हम खुद भी ग्रो हो सके, हम खुद भी एक्सप्लोर करें हमारे डिवाइन एक्सप्रेशन को, और हमारे ये वीडियोस हम और पब्लिश कर सके। लेट्स सी गॉड हाउ अनफोल्ड अगेन आर अनदर चैप्टर। सो नमस्ते, आई फील कंप्लीट। Namaste and happy Navami to all. God bless you. गॉड ब्लेस यू।